हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको बताने वाला हूं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सक्सेस स्टोरी के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम हमारे देश के बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी श्री नरेंद्र मोदी जी को सब पहचानने लगे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ही बहुत कम समय में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता का दिल जीत लिया। एक आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र नरेंद्र मोदी जी के लिए काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था। फिर भी बिना हार माने हर समस्या से लड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले गए और देश के लिए कुछ कर गुजरने के जुनून ने उन्हें आज सबसे सफल व्यक्ति बना दिया है। आज लाखों लोग अपना आदर्श मानते हैं और उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के छोटे से गांव बाटनगर में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद और उनकी माता हीराबेन के 6 संतान थे। उनमें से तीसरे नंबर के संतान नरेंद्र मोदी जी थे। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पिता सड़क पर व्यापार करते थे। उनकी एक चाय की दुकान थी। पिता की सहायता के लिए नरेंद्र मोदी जी छोटी सी उम्र में ही उनका हाथ बटाया करते थे। उनकी माँ भी परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी। इस शिक्षा के बारे में उनके स्कूल के अध्यापक और सहपाठी बताते हैं, नरेंद्र मोदी जी एक साधारण छात्र थे और एक जबरदस्त वाद विवादी और कुशल वक्ता थे, यानी कि एक्सीलेंट स्पीकर थे। वे अपने स्कूल के नाटकों और भाषणों में हिस्सा लेते थे और इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिलते थे। नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी के भक्त थे। स्वामी विवेकानंद के कार्यों से प्रेरणा मिली। उन्हीं की वजह से उनमें देशभक्ति की भावना ने जन्म लिया और बचपन से लेकर आज तक मोदी जी इसी राह पर चलते आ रहे हैं कि उन्हें देश के लिए और उनके लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है कि पूरी दुनिया में हमारा देश का नाम रोशन हो जाए। 18 साल की उम्र में मोदी जी का विवाह उन्हीं के गांव में रहने वाली जशोदाबेन नाम की लड़की से करा दिया गया। मोदी जी को ये बात पसंद नहीं थी। फिर कुछ साल बाद घरेलू समस्या की वजह से उन्होंने घर ही छोड़ दिया था और अपना सारा समय उत्तर पूर्व की यात्रा करने में लगाया। 2 वर्ष बाद वे वापस अपने घर लौट आए। इन 2 वर्षों में उन्होंने यह तय कर लिया था कि अब वो अपना पूरा समय देश की सेवा करने में लगा देंगे। सन 1971 में मोदी जी ने अहमदाबाद जाकर प्रचारक के रूप में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़कर उनके साथ सदस्य उनके बन गए। मोदी जी ने अपना सारा जीवन राजनीति को समर्पित कर दिया। आरएसएस के साथ काम करते थे और जरूरतमंद लोगों को उनकी तकलीफों को समझकर उनकी सहायता करते थे। काम करने के साथ मोदी जी ने अपनी पूरी शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की। सन 1972-75 में देश में जब राजनीति में अनबन शुरू हो गई, तभी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकालीन यानी इमरजेंसी की घोषणा की और आरएसएस जैसे राजनीतिक संस्थाओं को देश से हटाने का आदेश दे दिया। फिर भी मोदी जी ने भेष बदलकर देश की सेवा की और सरकार की गलत विचारों और नीतियों का विरोध किया। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिससे बीजेपी को आने वाले चुनाव के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसके बाद जब गुजरात में भारी भूकंप आया तो गुजरात में भारी कहर सा टूट पड़ा और उस भूकंप ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात के लोगों की सेवा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना। मोदी जी ने कुशलता और समझदारी से भूकंप राहत कार्य को संभाला। महज 2 साल में गुजरात का भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। इसकी वजह से गुजरात के लोगों ने उन्हें लगातार 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में चुना। जून 2013 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। उनके देशभक्ति विचारों और नामुमकिन कार्यों को मुमकिन कर दिखाने की क्षमता देखकर भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को अपना 15वां प्रधानमंत्री चुन लिया। देश के प्रधानमंत्री घोषित किए जाने के दिन से ही मोदी जी ने अपना सारा समय देश की प्रगति की ओर लगा दिया है और बहुत सारी विदेश यात्रा की। वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर देश की प्रगति के बारे में बातचीत किया और भारत के साथ विदेशों का रिश्ता मजबूत बनाया। नए बहुत सारी योजनाओं का स्थापन किया, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना आदि, जिससे देश भर में लोगों को काफ़ी बदलाव देखने को मिला और इसी योजनाओं की वजह से आज भारत का काफ़ी विकास हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी जी ने बहुत सारे सख्त कदम उठाए और इतिहास में पहली बार पुराने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया। इससे आम जनता को परेशानी तो हुई, लेकिन इसके साथ साथ देश में छुपा हुआ काला धन सामने आया। नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक एक भी छुट्टी नहीं ली है
और बिना थके और रुके वे दिन में 18 घंटे काम करते हैं। अपने कार्यों के साथ साथ मोदी जी अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखते हैं। वे प्रतिदिन योगा करते हैं। दोस्तों, मोदी जी की सक्सेस स्टोरी से हम सबको यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम पूरा करना चाहिए और स्वार्थहीन होकर ज़रूरतमंदों की और अपने देश की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर मोदी जी की यह सफलता की कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।